अचानक मेरे रूममेट ने मुझे हिलाया, ऑन उठ ऑन उठ ऑन उठ, आग लग गई। और मेरी जो आंख खुली तो कमरे में धुआं ही धुआं था। दरवाजे पर कोई जोर जोर से लाते मार रहा था। हम उठे, दरवाजा इतने में उसने तोड़ दिया और वो पुलिस वाला था। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं ऑन अली। यार नाजरीन, देखो हर वक्त फ़नी वीडियोस मुझसे नहीं बनाई जाती भाई। जो हालात हैं आजकल के, उसमें फ़नी आइडियाज़ सोचना इंतहाई मुश्किल काम है। तो कभी कभी मेरी सीरियस बात भी सुन लिया करो। अबरार हसन साहब हैं, वो एक व्लॉगर हैं और आजकल वो गालिबन इंडिया में टूर्स कर रहे हैं। तो इंडियंस ने उनका बहुत ही पुरतपाक इस्तकबाल किया, जिसको देखकर न सिर्फ मुझे खुशी हुई बल्कि आई थिंक पूरे पाकिस्तान को खुशी हुई, क्योंकि वो अकेले नहीं है, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर उनकी इज्जत हो रही है तो इसका मतलब हमारी इज्जत हो रही है। तो इसके लिए मैं इंडियंस का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये देखकर मुझे भी अपना एक पुराना इंडियन एक्सपीरियंस याद आ गया। आज से कोई 10-12 साल पहले मैं यूके में था, पढ़ रहा था, अपना मास्टर्स कर रहा था। और बाय द वे, अगर नौजवान मुझे सुन रहे हैं तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि जो जो अफोर्ड कर सकता है वो बाहर जरूर जाए, पढ़ने जाए, रहने जाए, कोई मसला नहीं है। और कोई भी अगर आपको कहता है आई मुल्क छोड़ के जा रहे हो मुश्किल हालात में, तो इसकी बिल्कुल मत सुने। आप वहाँ रहें, इल्म हासिल करें, चाहे चीन जाना पड़े। और सारी दुनिया आपकी है, सारी ज़मीन अल्लाह की है, कोई मसला नहीं है, कहीं भी जाके आप रह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे ना, तो आपको जो चीज़ महसूस होगी ना, वो ये होगी कि इंडियंस जो है ना, वो आपके सबसे अच्छे दोस्त होंगे। क्यों? क्योंकि वो दिखने में आप जैसे हैं, क्योंकि वो रहने सहने में आप जैसे हैं, उनका खाना आप जैसा है और उनका ज़बान भी आप जैसी है। थोड़ी बहुत डिफरेंट है, अगर यहाँ आप कहेंगे ना हाँ, तो वो कहेंगे हाँ। और अगर आप अगर आप कहेंगे तुम्हें क्या मसला है, तो वो कहेंगे तेरे को क्या मसला है। तो वहाँ इल्फर्ड लेन एक लंदन में जगह है, वहाँ मैं रहता था। एक फेमस कैश एंड कैरी है, नीचे ग्रोसरी स्टोर है, ऊपर जो है वो हॉस्टल बनाया हुआ है उन्होंने। वहाँ इंडियन पाकिस्तानी इकट्ठे रहते हैं, मैं भी वहाँ रहता था। एक दफ़ा क्या हुआ कि रात को हम सो रहे थे, तो सुबह 3 बजे थे सुबह के। अचानक मेरे रूममेट ने मुझे हिलाया, ऑन उठ ऑन उठ ऑन उठ, आग लग गई। और मेरी जो आंख खुली तो कमरे में धुआं ही धुआं था। दरवाजे पर कोई जोर जोर से लाते मार रहा था। और हम उठे और दरवाज़ा इतने में उसने तोड़ दिया और वो पुलिस वाला था। और वो कह रहा था गेट आउट गेट आउट। तो फिर हम उठे और कुछ लिए बगैर हम भागे वहाँ से। और वहाँ फायर एग्जिट होते हैं, यहाँ की तरह नहीं बिल्डिंग जैसे मर्जी बना लो मुँह उठा के, वहाँ फायर एग्जिट्स होते हैं और वहाँ से आप भाग सकते हैं। और वहाँ स्ट्रक्चर क्योंकि काफ़ी लकड़ी का स्ट्रक्चर होता है, तो आग भी ऐसे लगती है, तो किसी ने गालिबन आग लगा दी थी उधर। तो हम भागे और उसने हमें निकाला बाहर, दरवाजे तोड़ तोड़ के उस पुलिस वाले ने हमें बाहर निकाला। जब हम उधर फायर एग्जिट से पीछे निकले, छत थी वो, टेरेस था, तो उधर हम निकले तो पीछे जो मुड़ के देखा तो आग की लपटें जो है वो आसमान को छू रही थी। उसने हमें बाहर निकाला, हमें एम्बुलेंस में बिठाया। एम्बुलेंस में हम वो बिल्कुल हॉलीवुड स्टाइल में जैसे होता है ना, वो फिल्मों में आप देखते हैं कि वो काली चादर ओढ़ के तो बैठे होते हैं, हम भी वैसे ही बैठे हुए थे। आई थिंक जनवरी था, फरवरी था, काफ़ी सर्दी थी उधर। अब रात को इस टाइम हमारे पास कोई ठिकाना नहीं था जाने का, बट हमने जाना था। और बाय द वे, जब हमें पता लगा कि जब आग लगी ना, और उसके 3 मिनट बाद वो फायर ब्रिगेड वहाँ पहुँच चुकी थी, तो रिस्पॉन्स टाइम आप देखें कितना अच्छा है। हम वहाँ से निकले, अपने कुछ देर बाद हमने सामान अपना लिया कोई, और आप देखें कि लकड़ी का स्ट्रक्चर, उसके बाद ना मेरा कोई पासपोर्ट जला, ना मेरा लैपटॉप जला, ना मोबाइल, कुछ हर चीज़ वहीं सलामत थी। तो हम जितना सामान, कुछ सामान उन्होंने ले जाने दिया हमें, बाकी उन्होंने नहीं ले जाने दिया, क्योंकि उनका एक प्रोसेस होता है, आप वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं पूरी कि भाई बिल्डिंग की हालत क्या है। तो उन्होंने सारा सामान हमें नहीं लेने दिया। जो सामान हम उठा सके, कपड़े हमारे अटैची वगैरह, वो हम लेके चले गए। अब कोई ठिकाना नहीं था हमारे पास, हम फिर रहे हैं सड़कों पर। और मज़े की बात, ऊपर से बर्फबारी हो गई। पहली बर्फबारी जो मैंने लंदन में देखी वो उस वक्त हुई। वहाँ गवर्नमेंट के स्पॉन्सर्ड कुछ सेंटर्स होते हैं इस तरह की कंडीशंस के लिए, बट उधर कोई हेल्प नहीं मिली हमें, क्योंकि वहाँ वो फुल थे शायद। लेकिन हमारा हॉस्टल मेट था, उसी हॉस्टल में रहता था एक रूम में, ही वॉज एन इंडियन। उसने हमें कुछ, यानी हमारे में से कुछ दोस्त तो ऐसे थे जिनके लिंक्स थे, दोस्त थे, वो चले गए। कुछ हम लोग रह गए थे, हमारे पास कोई ठिकाना नहीं था। और उस लड़के से हमारी थोड़ी सी कोई बातचीत थी। वॉज अ फनी गाय, फ्रेंडली गाय। उसने हमें ऑफर की कि यार मेरी एक दुकान है, वो एक शॉप में काम करता था और वो विंडो का काम करता था, उसकी कटिंग और घरों में लगाना उसको। तो वो हमें अपने साथ अपनी शॉप पर ले गया और हम शॉप पर गए और उसने हमें चुपके से अंदर घुसाया और हमें वहाँ तकिया दिया, कंबल दिए, और उसने हमें कहा आराम से सो जाओ, बातें नहीं करनी। क्योंकि अपेरेंटली उसका एक बॉस भी था, और उसको अगर पता लग जाता कि इसने अपने मेरी शॉप में इसने बंदे ठहराए हुए हैं, तो उसकी जॉब जा सकती थी। लेकिन उस इंडियन ने हम पाकिस्तानियों के साथ क्या किया आप देखें। उसने हमें ठिकाना दिया और सारी रात वो पहरा देता रहा वहाँ। और सुबह जब हम उठे, उसने हमें नाश्ता भी दिया। और जब हम कंफर्टेबल हो गए, उसके बाद हम उससे इजाज़त ली और फिर हमें हमने अपनी जगह ढूंढनी शुरू की, हमने रेंट की, हमें घर मिल गए और हम वी वर कंफर्टेबल। बट वो एहसान उस इंडियन का मैं सारी उम्र नहीं भूल सकता, और उसका मैं एहसान कभी चुका भी नहीं सकता। इंशाल्लाह जब भी मौका मिला मैं लंदन वापस जाऊंगा, उससे ज़रूर मिलूंगा। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।